और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ सिविल जज भर्ती 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। रायपुर की श्वेता दीवान ने इस परीक्षा में टॉप किया है। वहीं सिविल जज भर्ती परीक्षा में टॉप 10 में 7 महिलाएं शामिल है। तो 49 पदों के लिए यह परीक्षा हुई थी, जिसका अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। 49 पदों के लिए यह परीक्षा हुई थी। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी राजधानी से जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, रिजल्ट जारी किया है और टॉप 10 में बड़ी बात यह कि 7 महिलाएं शामिल हैं, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, और जिनका नाम इस सूची में सबसे ऊपरी पायदान पे है, नंबर 1 पे, वो हमारे साथ हैं श्वेता दीवान। और श्वेता जी, कुछ चुनौतियां भी आई कि बहुत स्मूथ हो गया, ये सफलता बहुत स्मूथ मिल गई कि कुछ चुनौतियां भी थी? चुनौतियां काफ़ी थी। हाँ। जैसे कि मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा बेबी जस्ट ऑन ड्यू डेट आने वाला था और मेंस का एग्ज़ाम क्लैश हो रहा था। अच्छा। तो हमने उसको प्री डिलीवर किया, 10 से 15 डेज पहले उसको डिलीवर किया, 10 डेज पहले। 16 जून को मैंने उसको डिलीवर किया और 27 जून को मेरा मेंस एग्ज़ाम था। तो हमने थोड़ा प्रिकॉशन लेके फिर उसके बाद में मैंने मेंस दिया। मेंस क्लियर भी हुआ, परंतु फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया, कुछ नंबरों से चूक गया। सेकेंड अटेम्प्ट भी चुनौतीपूर्ण रहा ही, क्योंकि एक छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि परिवार के सपोर्ट से ही आज मैं आगे आ पाई हूँ। अच्छा, परिवार का सपोर्ट रहा। और इस दरमियान जो है वो आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं, हमको यही परीक्षा देनी है, यही परीक्षा पास करनी है, नॉर्मल जो वकालत होती है वो वकालत नहीं करनी है, बनना तो जज ही है? मेरा उद्देश्य शुरू से ही जज ही बनना था। मैंने लॉ भी यही सोच के किया कि ये एक डिग्निफाइड पोस्ट है। मुझे ऐसा नहीं है कि एडवोकेसी नहीं है डिग्निफाइड, पर मेरा इंटरेस्ट शुरू से सिविल जज की ओर ही था। जुडिशरी में जाना ही मेरा उद्देश्य था। जी। क्यों ऐसा उद्देश्य था? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आपका जब उद्देश्य बताएंगे ना, तो बहुत सारे जो लोग इसकी तैयारी करें वो मोटिवेट भी होते हैं। कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना था कि हाँ, मतलब देखा है। हालांकि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोगों को देखा है मैंने। एक इंस्पिरेशन मिलती है देख के कि सोसाइटी में कैसे चेंज लाते हैं अपने जजमेंट से। हम तो अभी लोअर से चालू कर रहे हैं, पर उनको देख के इंस्पिरेशन मिली है कि हाँ, चेंज आता है सोसाइटी में आपके जजमेंट से। मतलब न्याय के लिए किसी पे कोई भरोसा करता है तो जज पे करता है। जज, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी। अच्छा, आप क्या मैसेज देंगी, और जो इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या जो वकालत कर रहे हैं, उनको किस तरह से आपने तैयारी की, इसको थोड़ा बताइए। हाँ, बिल्कुल। एक असफलता मुझे मिली, पर निराशा मुझे बहुत हुई। ये तो ह्यूमन नेचर है। पर मैं अपना एक वाकया शेयर करना चाहूँगी। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था इंडिया के मिसाइल मैन से मिलने का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। उनसे मैंने बस, वो बहुत संघर्ष के बाद जो बने इंडिया के लिए, मैंने उनसे बस एक ही चीज़ पूछा, सर आप कैसे टैकल करते हैं इतने प्रॉब्लम्स को? तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला, डोंट लेट प्रॉब्लम्स बिकम योर मास्टर, यू शुड बिकम द मास्टर ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से बस गई और मैं उनसे 2014-15 में मिली थी। वो आज तक मेरे जहन में रहा और प्रॉब्लम्स को कभी मैंने हार नहीं मानी। प्रॉब्लम्स के सामने एक महिला हर कार्य कर सकती है, चाहे वो एक सफल गृहिणी हो, चाहे वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब करना हो, चाहे पायलट बनना हो। बच्चे हैं, परिवार है, वो सब भी तो संभालती होंगी, देखती। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ। और बच्चे और परिवार का सपोर्ट रहेगा तो हम बिल्कुल और आगे बढ़ेंगे। मैं बस यही सारे परिवार दर्शकों से बोलना चाहूँगी कि आप सपोर्ट कीजिए अपने घर की महिलाओं का। आपको रहा है? बिल्कुल, मुझे तो 100% रहा है। आपके पति भी हैं और आप खुद भी वन सेवा में हैं, और किस तरह का सपोर्ट है तो बता रही हैं, सपोर्ट रहा है। तो अब इनकी मेहनत कैसी रही, मतलब तैयारी कैसे करती थी? रात में पढ़ाई करती थी, सुबह में, किस वक्त में? क्योंकि छोटे बच्चे को भी तो पालन। मैं मोस्ट ऑफ टाइम, क्या अभी फील्ड पोस्टिंग है तो हम लोग बाहर ही रहते हैं, तो मैं तो मोस्ट ऑफ टाइम बाहर रहता था। पर ये दिन भर घर में, पहले जब थी तो घर में पढ़ाई करती थी। फिर जब लास्ट टाइम बच्चा छोटा था तो मैंने इसलिए इसे घर छोड़ दिया था कि मैं साथ में नहीं रख पाता था, वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। तो अभी ये अपने मदर के साथ में रहती थी, और तो वहाँ पर बच्चे का मैं मतलब वो देखते थे और ये भी अपना करती थी। तो हमने बस ये किया कि उस टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ा, अलग अलग रहना पड़ा, थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन ये है कि मुझे मालूम था बहुत ईमानदारी से मेहनत करी, तो भरोसा था कि कभी न कभी जरूर सफल होंगी। तो इस उम्मीद से हम लोग बहुत सारी परेशानियाँ, सेक्रीफाइस झेले, लेकिन भगवान की कृपा से आज हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी, मतलब इतने मेहनत की और सफलता हमको मिल गई।
जब पढ़ाई कितने कितने घंटे करती थी और उसके हिसाब से फिर मम्मा के साथ आप रहती थी, तो वो कैसे आपका ध्यान रखती थी या कैसे बच्चों का भी ध्यान रख पाती थी? मैनेज कैसे कर लिया आपने, एक सवाल। पढ़ाई तो मुझे बहुत मिनिमम 7 से 8 घंटे तो करना ही है अपने को, और हमको प्रैक्टिस करना है लिख के, क्योंकि ये मतलब याद करने का नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही आपको अचीवमेंट मिल सकता है। तो मेरी मदर हमेशा मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, बच्चे का देखभाल करना, उसको तैयार करना है, मुझे कभी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। हालांकि एक बच्चे को माँ का बहुत समय देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल उसको साइड में रख के पढ़ाई करूं। रात भर जगना पड़ता है, कुछ भी हो सपोर्ट रहे, पर जगना माँ को पड़ता है। पर बहुत ज़्यादा मेरे मदर फादर भाई ने मेरा सपोर्ट किया, साथ में मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, सब लोग का हमेशा आशीर्वाद रहा। उन्होंने हमेशा मेरे लिए प्रार्थना की, और महाकाल की कृपा से आज जो मुझे मिला है वो सब मैं उन्हीं को श्रेय देती हूँ। देखिए, तो चुनौतियाँ कई थी, विपरीत परिस्थितियाँ भी थी, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे का प्रतिपालन करते हुए परीक्षा की तैयारी, और न सिर्फ तैयारी बल्कि उस परीक्षा को उत्तीर्ण करना, और उत्तीर्ण भी पहले पायदान से करना, टॉप करना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है तब जबकि चुनौतियाँ बहुत हो। और उन चुनौतियों को पार पाके आज टॉप किया है इन्होंने, और ये बता भी रही हैं कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की और परिवार का सपोर्ट कितना जरूरी है। निश्चित तौर पर सत्या, और बड़ा अच्छा लगा इन्हें सुनकर, क्योंकि इनका जो संघर्ष था हर किसी को प्रेरणा देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया सत्या, ये बातचीत हमसे साझा करने के लिए।